Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे अपना म्यूनिसिपैलिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने अपना पंचायती राज सिस्टम खत्म कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। देखो म्यूनिसिपैलिटीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, ठीक है। पंचायत को दिया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से और म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है। आपका जो म्यूनिसिपैलिटी है उसे कौन से पार्ट में ऐड किया गया था? उसे ऐड किया गया था पार्ट 9th ए में, पार्ट 9th ए में, ठीक है। वहीं पर पंचायत को ऐड किया गया था पार्ट 9th में, ठीक है। ऑलराइट, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है, जेड जी तक। ऑलराइट, इसके लिए 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है, जिसके अंडर में आपके 18 मैटर्स आते हैं, ठीक है। और आपका 12th शेड्यूल डील करता है, डील्स विद आर्टिकल 243 से, ठीक है, आर्टिकल 243 से डील करता है, जिसमें है पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज एसोसिएटेड विद द पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, देन योर आंसर शुड बी आर्टिकल 243 ऑलराइट, ओके। देखो जो आपको म्यूनिसिपैलिटी है ना, है, इसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो जैसे कि आपका जो म्यूनिसिपैलिटी होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे एक सर्टेन एरिया है ना, उस एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। जब जब देखो किसी मेंबर का इलेक्शन होना है अगर म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है, तो बेसिकली जिस एरिया से उसका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब एक एरिया में बंदा होगा, ठीक है, उस एरिया को बेसिकली डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, जिनको हम वार्ड कहते हैं। तभी नहीं कहते कि इस वार्ड का इलेक्शन है और उस वार्ड का इलेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको म्यूनिसिपैलिटी में आपको क्या मिलेंगी? आपको मिलेंगी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ट्यूएंसीज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वार्ड। ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखनी है, वार्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? वार्ड आपके एसोसिएटेड है म्यूनिसिपैलिटी के साथ, ठीक है। फिर देखो जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी होती है वो बेसिकली 3 लेवल में बनती है, ठीक है। ये भी आपका 3 टायर सिस्टम है म्यूनिसिपैलिटी में भी, 3 टायर, जो सही से लिखता हूँ मैं, 3 टायर सिस्टम, ठीक है। आपकी एक होगी नगर पंचायत, सबसे बेस लेवल पे होगी नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? नगर पंचायत उन एरियाज में बनती है जिनकी पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन उनकी 10,000 से लेकर 30,000 तक होती है, ठीक है, 10,000 से लेकर 30,000 तक होती है। यानी मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ एरिया, इट इज़ नगर पंचायत इज फॉर्म्ड इन अ एरिया, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है। नगर पंचायत ऐसे एरिया में बनाई जाती है जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में होती है। यानी इनको कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशनल एरिया होता है आपका रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, ठीक है। रूरल एरिया से अर्बन एरिया के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है वहाँ पर आपकी नगर पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। ऑलराइट, फिर दूसरी जो आपकी बनती है, ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है आपका म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल। ये बनती है आपकी स्मॉल अर्बन एरिया में, स्मॉल अर्बन एरिया, छोटे अर्बन एरियाज में, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन होती है आपकी 30,000 से लेकर, मतलब 30,000 प्लस से लेकर, ठीक है, आपकी 2 लाख तक इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन आपकी 30,000 लोगों से लेकर 2 लाख की, 2 लाख लोग जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, किसी स्टेट में, वहाँ पर आप म्यूनिसिपल काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि एक स्मॉल अर्बन एरिया होगा वो। और फाइनल आता है आपका इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये उन एरियाज में बनती है जिनकी पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर देन 2 लाख जहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाती है जिन एरियाज में,
उन एरियाज में आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कौन से एरियाज होते हैं, ये होते हैं लार्ज अर्बन एरियाज, लार्ज अर्बन एरियाज। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। नगर पंचायत बनती है ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन में, म्यूनिसिपल काउंसिल बनाई जाती है स्मॉल अर्बन एरिया में, एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है लार्ज अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ बताता हूँ इसमें क्या है। जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसमें आपकी बेसिकली 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, 3 हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं। एक होती है आपकी काउंसिल, ठीक है, एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, और एक होती है आपका, एक जो होता है आपका वो होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर। जब आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है ना, ठीक है, उसे अपॉइंट कौन करता है, ये बात याद रखना, उसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा ना, ठीक है, वो मेंबर होगा आईएएस कैडरे का, मेंबर ऑफ आईएएस कैडरे। ठीक है, आईएएस कैडरे के मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, तो ये बात भी स्टार मार्क कर लेना कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ मेंबर ऑफ आईएएस कैडरे एंड ही इज अपॉइंटेड, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल है, वहाँ पर भी आपको एक काउंसिल मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर भी एक स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी, स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी, कमेटी नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड, स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर मिलेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर। ठीक है, और इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसका भी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ और देखो इसमें, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम बोलते हैं आपकी नगर पालिका निगम, जिससे शॉर्ट फॉर्म में नगर निगम बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नगर निगम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये हम बोलते हैं नगर निगम। ठीक है, और जो आपका म्यूनिसिपल काउंसिल है इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर परिषद या फिर नगर पालिका परिषद, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बोलते हैं नगर निगम या फिर नगर पालिका निगम, और ये तो आपका नगर पंचायत है ही। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप यहां तक अभी तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो, जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स का इलेक्शन होता है ना, ठीक है, मेंबर्स का इलेक्शन वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें बेसिकली हम और आप लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो वोट देते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, स्टार करना। वहीं पर अगर मैं बात करूं चेयरपर्सन की, चेयरपर्सन, ठीक है, उनका जो इलेक्शन होगा, उसका जो प्रोसीजर होगा, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है कि चेयरपर्सन को हमें किस मेथड से चुनना है। ठीक है, तो इस बात पर भी स्टार मार्क करना। ऑलराइट, ठीक है, फिर देखो कुछ आपके सर्टेन पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है आपके म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है, विदाउट द राइट टू वोट। ऑलराइट, तो देखो सर्टेन पर्सन, certain persons have representation in meetings of municipality। ठीक है, ये कौन, और इनका रिप्रेजेंटेशन को डिटरमाइन कौन करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, कि ये लोग भी आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग्स होती है, ठीक है, उसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके का इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, क्या मतलब इनका रोल होगा उसमें, वो डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, पर्सन हैविंग नॉलेज
और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन द मीटिंग्स, ये वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बट हाँ प्रेजेंट रह सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग्स में, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन से लोग आते हैं इसमें? इसमें आते हैं आपके मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब लिख देता हूँ मैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और चौथे नंबर कैसे मेंबर्स होते हैं? चेयरपर्सन्स ऑफ कमिटीज, कमिटीज एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, अदर देन वार्ड कमिटी के चेयरपर्सन को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो कमिटीज होती हैं उनके चेयरपर्सन भी म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पर्सन हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए, ठीक है। जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए होंगे ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपके वार्ड के होंगे ना, जो आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ठीक है, यानी कि आपका वार्ड होगा, उसके जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होंगे उससे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और उस वार्ड से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अगर आप इतना भी याद रखोगे, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और वार्ड, वो भी काम चल जाएगा, ठीक है, और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और आपका चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज, ठीक है। तो ये चार तो इजीली याद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। एक तो आपका एक्सपीरियंस वाला हो गया, लोकसभा के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, और चेयरपर्सन ऑफ कमिटी अदर देन वार्ड कमिटी, ठीक है। ये लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपना म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग में विदाउट द राइट टू वोट, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर, ठीक है, टेन्योर कितने साल का होता है आपका म्यूनिसिपैलिटी का? टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 ईयर्स का। बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसमें भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी क्वालिफिकेशन सेम एज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बाकी जो भी क्वालिफिकेशन एक बंदे को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए चाहिए होती है, वही सेम क्वालिफिकेशन म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर को चाहिए होती है, मतलब एक बंदे को चाहिए होती है म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए। बस वहां पर अंतर इतना होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम एज 25 साल होती है, जबकि आपकी म्यूनिसिपैलिटी में मिनिमम एज 21 ईयर्स होती है, सेम एज पंचायत, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो आपका यहाँ पर ये बात याद रखना, आर्टिकल 243T में रिजर्वेशन दिया हुआ है। जिस तरीके से आर्टिकल 243D में पंचायत का रिजर्वेशन दिया हुआ था, उसी तरीके से आर्टिकल 243T में रिजर्वेशन दिया है म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है। देखो वही सेम SC एंड ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, 1/3 सीट्स जो भी म्यूनिसिपैलिटी की होंगी, ठीक है, रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, भाई आपका इंक्लूडिंग SC एंड ST वुमेन,
ठीक है। तो यानी आपकी 1/3 सीट्स जो होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। बट वहां पर अपने पंचायत में एक चीज देखी होगी कि 1/3 जो चेयरपर्सन की सीट थी ना वो भी वुमेन के लिए रिजर्व थी। बट यहां पर क्या होगा, जो चेयरपर्सन की सीट है, ठीक है, उनका जो रिजर्वेशन होगा, ठीक है, SC ST और वुमेन के लिए, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी कितनी सीट्स या कितनी परसेंट ऑफ सीट्स रिजर्व करनी है चेयरपर्सन की। ठीक है, तो यहां पर 1/3 नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देख लो, स्टेट लेजिस्लेचर will determine the reservation of office of chairperson for SC ST and women। ठीक है, SC ST एंड women के लिए जो आपकी चेयरपर्सन की सीट होंगी, ठीक है, उसमें जो उनका शेयर होगा या उसमें जो उनका रिजर्वेशन होगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ऑलराइट। और एक चीज और स्टार मार्क करके लिखना कि जो आपके मेंबर्स होते हैं ना म्यूनिसिपैलिटी के, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इनको कहते क्या है? ठीक है, दे आर कॉल्ड क्या? इनको कहते हैं काउंसिलर्स। काउंसिलर्स, तो ये बात भी स्टार मार्क करके लिखना कि मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर कॉल्ड काउंसिलर्स। तो ये था पूरा आपका म्यूनिसिपैलिटी। आई होप पूरा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेन्योर याद रखना है, मिनिमम एज याद रखनी है। ठीक है, आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन होता है वो याद रखना है, कौन उसको अपॉइंट करता है ये याद रखना है, मेंबर्स को क्या कहते हैं ये याद रखना है। ठीक है, और आपकी बेसिक जो 3 टायर सिस्टम है उसको याद रखना है। आर्टिकल 243W याद रखना है कि उसमें पावर्स दी गई हैं म्यूनिसिपैलिटी की। आर्टिकल 243T में रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और वो जो 4 तरीके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है म्यूनिसिपैलिटी में, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी तो बेसिकली 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9 थे, ये सब तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।